Welcome back, dear student. Today we are start a new chapter of class 6 English, which is banyan tree. banyan tree को जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है, स्टोरी जो banyan tree के आसपास जो एक्टिविटी हो रही है उन पे ही बेसिस है. इसमें मंगूस और नेवले की कहानी है, इनकी एनिमिटी पर है. ओके, लेट्स बिगन. बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले, हैव यू सीन ए मंगूस? क्या आपने नेवला कभी देखा है? हैव यू रीड इन लेसन 9 दैट ए मंगूस कैन फाइट विद एंड किल स्नेक? लेसन नंबर 9 में आपने पढ़ा है कि एक जो मंगूस होता है, नेवला होता है, वो सांप के साथ लड़ भी सकता है, कोबरा के साथ, और उसको वो मार भी सकता है. लेट एट द पिक्चर एंड रीड लाइन्स गिवन अलोंग देम. पिक्चर में देखें और उनके साथ जो लाइन्स हैं उनको पढ़ें. द बनियन ट्री, बरगद का पेड़. द फाइट of the cobra and the mongoose is classic drama often seen in India. कोबरा और मंगूस की जो लड़ाई है ये क्लासिक ड्रामा होता है जो अक्सर इंडिया में देखा जाता है. एंड द आउटकम इज़ लार्जली सेम. और जो इसका रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है, लेकिन मंगूस होता है वो अमूमन उसमें विनर होता है. द मंगूस इज़ नॉट इम्यून टू द वेनस बाइट. मंगूस होता है उसकी वो वेनस बाइट होती है, उससे वो बच नहीं सकता. बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन, लेकिन वो अपनी मूवमेंट में वो बहुत ही तेज़ और फुर्तीला होता है. देन द स्नेक सांप से. द कोबरा अज्यूम ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक. कोबरा डिफेंस में पोस्चर मार के वो एनिमल्स तक पहुँचता है आगे, फिर वो स्ट्राइक करता है. बट द क्विक moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another side. ये फुर्तीला जो मंगूस है ये डज कर जाता है, जंप कर जाता है इधर उधर, और फिर वो स्नेक भी दूसरी साइड से आके वो उस पर स्ट्राइक कर देता है, हमला करता है. बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू ए स्ट्राइक अगेन, सांप जब तक वो पहली वाली पोजीशन में आता, द कंस्टेंट मूव टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक, क्योंकि वो मूवमेंट से वो थक जाता है और उसकी हिम्मत भी कम हो जाती है. एंड मंगूस इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स इन द स्नेक नेक. मंगूस क्या करता है, फाइनली वो आगे कूद कर दूसरी साइड से, और वो अपने जो टीथ होते हैं वो स्नेक की नेक में वो गाड़ देता है. यूली सर्विंग द जॉइंट्स इट्स पर वर्टिब्रे, और अमूमन उसकी जो नेक के जो जॉइंट्स होते हैं, जो बून्स होती है, वो उसको तोड़ देता है. यू मस्ट हैव सीन ए बनियन ट्री. क्या आपने बनियन ट्री कभी देखा है? आपने ज़रूर देखा होगा. दिस इज स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा. ये स्टोरी है कि ऑथर ने क्या देखा है, उसके बारे में है. एज यंग बाय, जब वो जवान थे. व्हेन ही सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री, जब वो एक ओल्ड ट्री पे बैठते थे. ट्री इन हिज ग्रैंड फादर हाउस, ट्री जो कि उनके ग्रैंड फादर के घर के पास था. दो द हाउस एंड ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंगिंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 he could not longer climb it. हालांकि ये घर और जो ये ज़मीन होती थी ये मेरे ग्रैंड पेरेंट की है, लेकिन उसके ऊपर जो शानदार मैग्निफिसेंट बनियन ट्री है वो मेरा था. चिवली बिकॉज, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स एट 65, क्योंकि वो 65 के थे और कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, वो इस पे चढ़ नहीं पाते, इसलिए ये मेरा हो गया था. इट स्प्रेड ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक अ रूट अगेन. इसकी जो ब्रांचेस थी ये फैली हुई थी, ज़मीन तक, ग्राउंड तक वो लटकी हुई थी, और वहाँ से उन्होंने दोबारा जड़ पकड़ ली. फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और इसमें बहुत सारे रास्ते पैसेज बने हुए थे. गिव मी एट लेस प्लेजर, और मुझे बहुत ही वो प्लेजर देते थे, आनंद देते थे. अमॉन्ग वेयर स्क्वायरल एंड द स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उसमें स्क्वायरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाई थी. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन द ग्रेट फादर. ट्री जो है ये घर से भी पुराना था,
मेरे दादा से भी पुराना था, एज ओल्ड द देहरादून इटसेल्फ, और ये खुद देहरादून से। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसकी ब्रांचेज में छुपा लेता था। बिहाइंड थी ग्रीन लीव्स, क्योंकि ये जो banana tree के लीव्स होते हैं ये थिक होते हैं। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, मैं इनके पीछे ग्रीन थिक जो होते हैं, इसके लीव्स जो होते थे banana tree के, उसके पीछे छुप के उसके नीचे की दुनिया जो होती थी उनको स्पाई करता, देखता था, उनकी जासूसी करता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो पहला दोस्त था वो एक छोटा सा स्मॉल ग्रे था, ग्रे स्क्वायरल था। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफ इनटू एयर, वो अपने बैक को आर्च बना के खड़ा हो जाता था और हवा में सूंघता था। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इनविजन ऑफ हिज प्राइवेसी, मुझे पहले ऐसा लगा कि वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसकी एक प्राइवेसी जो थी उसको भंग किया था। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद अ कैटापल्ट और गन, एयर गन, क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे पास कोई भी आर्म नहीं है, मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, कैटापल्ट और एयर गन नहीं है, ही बिकेम ए फ्रेंडली, वो दोस्त बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्कुट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर्सल फ्रॉम हैंड, और जब मैंने उसके लिए बिस्कुट और केक के कुछ पीसेस लाना शुरू किए और वो और भी बहादुर हो गया और वो मेरे हाथ से उनके जो मोर्सल से टुकड़े थे वो मेरे हाथ से लेता। बिफोर लॉन्ग ही वाज डेवलपिंग इनटू माय पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड, इससे पहले कि वो मेरे पॉकेट में अंदर तक चला जाता और जो कुछ मिलता वहाँ से वो निकाल लेता। ही वॉज ए वेरी यंग स्क्वायरल एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, क्योंकि एक वो स्क्वायरल जो था बहुत ही वो जवान और बड़ा बहादुर था, और उसके फ्रेंड्स और जो उसके रिलेटिव्स हैं, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव जो हैं वो probably thought him foolish and the headstrong for trusting of human, उसके जो फ्रेंड्स थे और जो उसके रिलेटिव थे वो ये सोचते थे कि ये कितना बेवकूफ़ है और ये कितना ज़िद्दी और कितना ये स्ट्रांग है कि ये एक ह्यूमन पे है यकीन करता है, ट्रस्ट करता है। इन द स्प्रिंग व्हेन द banana tree was full of small red figs, स्प्रिंग सीजन में ये जो banana tree है इसके ऊपर स्मॉल रेड फिग्स इस फ्रूट्स आ जाते थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, और तमाम परिंदे जो होते थे वो फ्लॉक में आते थे और उनकी ब्रांचेस पे। द रेड बॉटम बुलबुल चेयरफुल एंड ग्रेडी, उनमें रेड बॉटम वाली बुलबुल भी होती थी जो खुशी और थोड़ी लालची भी थी। पैरट्स माइना एंड क्राउज स्कबलिंग विद वन अनदर, पैरट्स मैना और क्राउ जो होते थे ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे ड्यूरिंग द फिक्स सीजन के दौरान। और द banana ट्री वाज द नाइसेस्ट प्लेस इन द गार्डन, क्योंकि banana ट्री जो है ये स्प्रिंग सीजन में ये सबसे नाइसेस्ट, सबसे शोर वाली जगह होती थी पूरे गार्डन में। half of the tree I had built a crude platform where I found spent the afternoons। ट्री के हाफ ट्री यानी आधे ट्री से ऊपर मैंने वहाँ पे एक क्रूड प्लेटफार्म बनाया था जहाँ पे मैं अपने आफ्टरनून जहाँ पे स्पेंड करता था। when it was not too hot I could read there propping myself up against the tree with the questions from the living room, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो मैंने वहाँ पे अपने लिविंग रूम से मैंने क्वेश्चन लाया वहाँ पे, और वहाँ पे मैं बैठ के कुछ बुक्स पढ़ता था। ट्रेजर आइसलैंड, हगलीबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटेल वर some of the books that made up my banana tree
लाइब्रेरी, कुछ बुक्स मैंने वहाँ पे जो रखी हुई थी, वहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी बना ली थी बनियान ट्री के ऊपर। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, और मैंने वहाँ से उनकी बनियान ट्री के लीव से उनमें से मैं नीचे की दुनिया को देखता था। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, एक खास आफ्टरनून के बाद मैंने क्या देखा, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन विल्ड्स, ए फाइट बिटवीन मंगूस एंड ए कोबरा, कि वहाँ पे मैंने बैठ के एक क्लासिक जो फाइट होती थी इंडियंस विल्ड, जो जंगली जानवर होते हैं उनके दरमियान, वहाँ पे मुझे बैठ के मौका मिला जब मैंने एक मंगूस और कोबरा की जो फाइट थी उसको मैंने देखा। द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इन टू द हाउस। समर में जो वार्म ब्रीज चलती है उसने हर एक को गर्मियों में, गार्डनर को भी और हर एक को उसने वापस अपने घर में भेज दिया था। आई वॉज फील ड्रोजी माई सेल्फ, मैं भी कुछ सुस्ती महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव ए स्विमिंग विद रामू एंड द फेलो, मैं हैरान था कि मैं जाना चाह रहा था कि पॉन्ड में जाके मैं रामू और उसके फेलो के साथ मैं भी स्विम करूं। व्हेन आई सॉ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ द कैक्टस क्लैम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने देखा कि वहाँ पे कैक्टस के एक क्लैम्प से, उसके झुंड से एक बहुत बड़ा कोबरा जो है वो ग्लाइडिंग करता हुआ बाहर निकल रहा है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त मंगूस एमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, कि उसी टाइम मैंने देखा कि एक झाड़ियों से एक कोबरा निकल के आ रहा, जो कि एक मंगूस निकल के आ रहा, सॉरी, जो कोबरा की तरफ जा रहा है। इन क्लियरिंग beneath banyan tree in a bright sunshine, बनियान ट्री के नीचे एक साफ जगह पे जहाँ पे धूप पड़ रही थी सनशाइन में, दे कैम फेस टू फेस, वो एक दूसरे के आमने सामने आई। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वाज ए सुपर फाइटर, कोबरा जानता था कि ये जो ग्रे मंगूस है ये बड़ा सुपर फाइटर है, 3 feet का जो है, क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत तेज़ और बहुत ज़िद्दी भी है, बड़ा एग्रेसिव है बड़ा कोबरा। टू वाज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी जो था वो भी एक स्किलफुल और बड़ा एक्सपीरियंस वाला फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो बिजली की स्पीड से वो मूव कर सकता था और वो स्ट्राइक कर सकता था। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, फैंग्स होते हैं जो स्नेक के आगे वाले दांत होते हैं, और उनके पीछे एक सैक्स बनी हुई थी, पॉइजन की एक थैली बनी हुई थी जो बिल्कुल जहर से भरी हुई थी। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियन, ये दोनों युद्धों के बीच में बैटल होने वाली थी। हिजिंग डिफेंस हिज फॉर्क टंग डॉटिंग इन एंड आउट, और वो अपने डिफेंस में जो एक साउंड निकाल रहा था, हिज कर रहा था, और उसकी जो फॉर्क टंग थी उसको कभी अंदर बाहर, कभी अंदर करता, कभी बाहर करता निकलता। द कोबरा राइज्ड 3 of 6 feet ऑफ द ग्राउंड, कोबरा जो था वो 3 फीट जो था वो ग्राउंड से ऊपर खड़ा हो गया 6 फीट में से। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड, और उसने अपने स्प्रेड ब्रॉड जो था उसको फैला लिया, स्पेक्टकल्ड हुड। द मंगूस बुश्ड हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसने अपनी जो वो खुर थी उसको फैला लिया था, और मंगूस ने के जो उसकी जो टेल थी उसको उसने फैला लिया, और उसके जितने स्पाइन के ऊपर जितने भी हेयर्स थे वो खड़े हो गए। दो ही combatants वर अनवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, ये दोनों जो combatants थे, यानी जो ये दोनों
कोबरा ये जो दोनों योद्धा थे जो लड़ने जा रहे थे, वो मेरी वहाँ मौजूदगी से अनअवेयर थे। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स। वो जल्द जान चुके थे कि वहाँ पे उनके अलावा 2 दूसरे स्पेक्टेटर्स भी हैं, उनको देखने वाले भी हैं। वन वाज माइना, एक उनमें से माइना थी, और द अदर एट द अदर ऑफ ए जंगल क्राउ, और दूसरा जो था वहाँ का एक जंगली क्राउ था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर द बैटल एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू विच द आउटकम। वो दोनों जो थे वो कैक्टस के पेड़ पे बैठे थे, और वहाँ पे जो उनके बीच बैटल होने वाली थी दोनों के बीच, उसको वो देख रहे थे वहाँ पे बैठ के। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर वो बैठ के खुशी से उसको वॉच करते रहते, देखते रहते, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, और उन दोनों को साथ बहुत ही अच्छा होता। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंस, कोबरा अपने डिफेंस में खड़ा हुआ। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और वो हिलने लगा, एक साइड से साइड वो हिलने लगा। ट्राइंग टू मिसराइज द मंगूस इनटू मेकिंग फॉल्स मूव, और वो सम्मोहित कर रहा था कोबरा को वो कोई गलत चाल चले। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लेसी एंड विंकिंग आइज, लेकिन मंगूस जो नेवला जो था वो जानता था उसका जो ओपोनेंट है उसकी पावर को वो जानता था, और उसकी अनविंगी जो आई थी। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उनको वो रिफ्यूज करता उनमें। इंस्टेड ऑफ हिज फिक्स्ड हिज गेज एट पॉइंट जस्ट बिलो द कोबरा हुड्स, और उसने अपनी नज़र जो थी, गेज जो थी, वो कोबरा की हुड के नीचे जो थे वहाँ पे उसने फिक्स की हुई थी। एंड ओपन द अटैक, जहाँ पे उसको अटैक करना था वहाँ पे उसने फिक्स की हुई थी। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra's reach, वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता, और जहाँ पे उसने कोबरा की रीच तक आगे वो पहुँचता। द मंगूस मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और जब स्नेक को आगे तक उसकी पहुँच तक रीच तक वो आगे पहुँचता, तो वो मंगूस जो था वो अपने आप को प्रिटेंड करता, एक साइड से दूसरे टच कर जाता। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, जब वो कोबरा उस पर स्ट्राइक करता, हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस, कि ये जब मैंने उसको इतनी तेज़ी के साथ कोबरा को मंगूस पे स्ट्रक करते हुए देखा, तो मैं ये सोचता था कि इसको अब कोई नहीं बचा सकता उसकी। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली वन साइड, और जो ये छोटा मंगूस जो था ये बहुत सफाई के साथ एक तरफ ये जंप कर जाता बहुत तेज़ी के साथ। एंड darted in his swiftly as a cobra, biting the snake on his back and darting away again out of reach, और बहुत तेज़ी के साथ ये करता, जो ये कोबरा की नेक के ऊपर दूसरी साइड से ये स्ट्राइक करता है, हमला किया, और उसकी स्नेक को की बैक पे उसने अपनी जो ट्री थी वहाँ पे उसने गाड़ दी, उसको काट दिया, और उसकी रीच से दूर चला गया। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, दोबारा फिर वैसे मोमेंट पे जब दोबारा वो स्ट्राइक किया उसने, द क्राउ एंड द माइना हर्ड themselves at him, only collide heavily mid-air, और क्राउ और मैना ने भी वो भी उस पर कूद पड़े, और वो दोनों हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए, और शेकिंग इंसल्ट टू ईच अदर एंड दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट्स, और वो दोनों हवा में टकरा गए, और उसके इंसल्ट से वो दोनों जाके वापस कैक्टस के प्लांट पर बैठ गए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेड ऑन द कोबरा's बैक, और कुछ कतरे जो ब्लड के थे वो उसकी कोबरा के स्नेक के पर वो चमक रहे थे। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, कोबरा ने दोबारा हमला किया और वो मिस कर गया। एंगेज द मंगूस स्प्रिंग इस साइड, और मंगूस जो था वो एक साइड को कूद गया। जंप इन द बिट, और उसने काटा। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी कैक्टस, और फिर जो दोनों बर्ड्स थे उन्होंने एक बार फिर डाइव की, और वो एक दूसरे साथ टकरा गए, और वापस जाके वापस जाके अपने कैक्टस पे बैठ गए।
द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम, तीसरा राउंड जो वो भी सेम रहा कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन इसमें ड्रामेटिकली एक इसमें डिफरेंस है। द क्राउ एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रीसीडिंग, कोबरा और मैना ने ये डिटरमाइन किया कि वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। डाइव एट द कोबरा, वो भी कोबरा पे डाइव करेंगे, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, वो दोनों एक दोनों ने बट दिस टाइम वाज मिस्ड, और वह एक बार फिर वो दोनों मिस कर गए एज वेल एज देयर मार्क, आपने उस मार्क को जहाँ पे वो स्ट्राइक करना चाह रहे थे। द मैना फ्लू ऑन द रीच इट्स पर्च, मैना जो थी वापस वो अपने उस पर्च पे पहुंच गई वहाँ पे। बट द क्राउड ट्राई टू पुल इन मिड एयर, लेकिन क्राउड ने एक बार फिर कोशिश की कि वो एयर से वापस आए बैक। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा whipped his head back and struck with great force. His snout thudded against the crow's body. अब जो जैसे ही ये क्राउ वापस आया और कुछ ही सेकंड में उस कोबरा ने उसके ऊपर जो इतनी तेजी के साथ वो उसके ऊपर स्ट्रक किया, इतनी फोर्स के साथ स्ट्रक किया कि उसकी जो स्नॉट थी, जो उसकी वो गर्दन थी, वो उसकी बॉडी से दूर हो गई। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. मैंने वहाँ पे देखा कि जो ये बर्ड्स है, ये जो क्राउ है, ये तकरीबन 20 फीट ग्राउंड से दूर जाके पड़ा। It fluttered about a while, then lay still, और कुछ देर तक वो इसी तरह फड़फड़ाता रहा। और द मैना रिमाइंड ऑन द कैक्टस प्लांट, और जो मैना थी वो वापस कैक्टस प्लांट पर पहुंच गई। एंड द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू फाइट, और वापस स्नेक और जो मंगूस से दोबारा वापस फाइट करने के लिए वापस आ गए। और वेयर वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, अब जो मैना थी उसने ये डिसाइड किया कि वो अब दोबारा इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वाज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फेयरलेसली अप टू इट, क्योंकि कोबरा जो था अब वो बहुत कमज़ोर हो रहा था और मंगूस जो था वो फेयरलेसली, वो बगैर डर के उसके आसपास जो था वो वहाँ पे मूव कर रहा था। इट राइज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स एंड विद द lightning snap एंड द बिग स्नेक बाय द स्नोट। अब जो मंगूस था ये अपनी छोटी जो लेग्स थी उसके ऊपर खड़ा हो गया, और वो लाइटनिंग की स्पीड से उसने उस स्नेक के ऊपर, उसकी स्नोट के ऊपर दोबारा उसने किया हमला कर दिया। द कोबरा विर्थ एंड लैश्ड अबाउट इन ए फ्राइटेंड मैनर, अब कोबरा जो था वो फ्राइटेंड मैनर में था। एंड क्वाइल्ड इटसेल्फ एंड द मंगूस, और अब उसने मंगूस के खिलाफ वो एक क्वाइल उसने बना ली, खुद एक क्वाइल गोल गोल क्वाइल की तरह बन गया। बट नो अवेल, लेकिन अब उसके कोई फ़ायदा नहीं था। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had escaped struggle. The little fellow hung grimly and until the snake had ceased struggling. जब तक उसके अंदर स्नेक के अंदर जब तक वो स्ट्रगल कर रहा था, जो उसके अंदर वो स्ट्रगलिंग की मूवमेंट जो थी वो बंद नहीं हो जाती बिल्कुल। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स स्क्वेयरिंग लेंथ, जब उसके अंदर वो जो मूवमेंट हो रही थी जब तक वो संपन्न नहीं होती, और he then smelt along its squaring length, gripped it around the hood and dragged it into the bushes. और फिर वो जब उसके में वो जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल संबंध होगी, तो फिर उसने हुड के पास से उसको ग्रिप पकड़कर उसको घसीटता हुआ वो बुशेस में ले गया अंदर। The मैना dropped quietly and the ground hopped about, peered into the bushes from safe distance. मैना अब नीचे सावधानी से वो नीचे ग्राउंड में आई और उसने झाड़ियों में अंदर झांक कर देखा, कुछ डिस्टेंस से अंदर झांक के देखा। एंड देन विद ए श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्ली अवे, और वो वहाँ पे चलाते हुए उसने कंग्रेचुलेशन किया मंगूस को, और वहाँ से वो उड़ गई, चली गई।
डियर स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।